हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 55 टू 57। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है आपके पास, देखिए। 2 taps running together can fill a tank in 3 hole 1/13 hours। कह रहा है कि 2 टैप हैं जो कि अगर साथ में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक टैंक को भर सकते हैं 3 होल 1/13 आवर्स में, ठीक है। इफ वन टैप टेक्स 3 hours more than the other to fill the tank, अगर एक टैप दूसरे टैप से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, ठीक है, टैंक को भरने के लिए, then how much time will each tap take to fill the tank? तो बताओ कि अगर दोनों अलग अलग मिलकर के टैंक को भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे। आइए देखते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट टैप x hours, ठीक। देन टाइम टेकन बाय सेकेंड टैप, बोल रहा है ना, पहला टैप जितना ले रहा है ना, पहला टैप जो है, मतलब पहला टैप जो है वो x+3 ले रहा है दूसरे टैप से, तो मैंने पहले का x मान लिया, दूसरे का x+3 हो जाएगा। बात एक ही है, x+3r। हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक? तो दोनों अलग अलग मिलकर के कितना, मतलब दोनों अलग अलग कितना टाइम लेंगे उस टैंक को फिल करने के लिए। सबसे पहले तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 54 में हुआ था, हमें पता है यूनिटरी मेथड क्या होता है, तो आपको यूनिट का पता होना चाहिए। मतलब ये x घंटे में पूरा टैंक फिल कर देगा पहला वाला टैप, सिमिलरली x+3 घंटे में पूरा टैंक फिल कर देगा दूसरा वाला टैप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा पहला वाला टैप और 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा दूसरा वाला टैप। तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 54 में बहुत अच्छे से बताया है, बस यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ATQ मतलब ये आ जाता है कि 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा। तो फर्स्ट टैप के द्वारा 1 घंटे में फिल होगा 1/x टैंक, प्लस सेकेंड टैप के द्वारा 1 घंटे में फिल होगा 1/x+3 टैंक, ओके। एंड दोनों मिल करके कितना टाइम ले रहे हैं, 3 होल 1/13, 3 होल 1/13, 13 3 39, 39 प्लस 140, सो 40/13। रेसिप्रोकल करिए तो 13/40, क्योंकि वो क्यों सीधा रहेगा, जब ये उल्टा हुआ तो वो भी उल्टा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, x+3 प्लस x अपॉन x² प्लस 3x इक्वल टू 13/40। 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, अपॉन x² प्लस 3x इक्वल टू 13/40। वैसे ही देखिए, 4 2 8, 80x प्लस 120 इक्वल टू 13x² प्लस 39x, 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल टू 0। 13x² माइनस 10 में से 9 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 41x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब 13 का 120 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 13 पहले से प्राइम नंबर है, तोड़िए इनको, तो 6 2 जा नहीं 12, 10 आ गया, 5 2 आ गया, 6 2 आ गया। देखिए 13 5 से होता है 65, 6 2 से 12, 12 2 से 24, 65 और 24, 65 और 24, है ना। 13x² माइनस 65 माइनस 24x माइनस 120, 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120। 13x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, 24 कॉमन ले लीजिए, अगेन x माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 एक में है, एक में 13
x प्लस 24 है। when x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5 आएगी। when 13x प्लस 24 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 24/13 आएगी। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे 5। ठीक है, यानी कि 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 5 आवर्स लगेंगे। किसको? पहले वाले टैब को। हमसे दोनों पूछा था, तो पहले वाले टैब को फिल करने के लिए लगेंगे 5 घंटे। दूसरे वाले टैब को फिल करने के लिए कितना लगेगा? देखिए, अगर मैं यहां पर देखूंगी तो मैंने पहले वाले का XR लेट किया, तो पहले वाले का आ गया 5 और दूसरे वाले का x प्लस 3 था, तो उसका आ गया 8 आवर्स। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 55। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 pipes running together can fill a tank in 11 hole 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. Same question 55 है। तो करेंगे क्या हम? Let the time taken by first pipe x मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि पहली पाइप x मिनट में पूरा टैंक फिल कर रही है। देन टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप x प्लस 5 मिनट, क्योंकि कहा गया है कि 5 मिनट ज्यादा ले रहे हैं ना, 5 मिनट्स मोर देन द अदर। ठीक है, तो x प्लस 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, x मिनट में वो पूरा टैंक फिल कर रहा है। पहला टैप पहली पाइप x मिनट में पूरा टैंक फिल कर रही है, तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगी? 1/x। दूसरी पाइप x प्लस 5 मिनट में पूरा टैंक फिल कर रही है, तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगी? 1/x प्लस 5। दोनों मिल करके 11 होल 1/9 मिनट में पूरा टैंक फिल कर देते हैं, यानी कि 100/9 मिनट में पूरा टैंक फिल कर देते हैं दोनों मिल करके, है ना। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए कि वो एक मिनट में दोनों मिल करके कितना टैंक फिल कर पाएंगे, तो दैट विल बी 9/100। अच्छा, अब ये हो गया x प्लस 5 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 9/100। ये आ गया 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 9/100। अब ये आ गया 200x प्लस 500 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x। अब देखिए 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो 9x स्क्वायर माइनस 155x माइनस 500 इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई 500 में करिए, क्या आना चाहिए? 155। इसको 5 से करिए 100, फिर 5 से करिए 20। 9 और 20 180, 5 और 5 25, राइट। तो 9x स्क्वायर माइनस 180 माइनस 25x माइनस 500। 1 मिनट गाइज। तो यहां पर 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होगा? 9x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 20, यहां पे भी 25 कॉमन लीजिए, x माइनस 20। अब देखिए x माइनस 20 एक बार मिला और एक बार 9x प्लस 25 मिला। तो when x माइनस 20 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 20 आ गई। when 9x प्लस 25 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 25/9 आ गई। ये होगा नहीं, तो हम इसको लेंगे which will be 20, यानी कि पहला जो है वो 20 मिनट लेगा और दूसरा वाला 25 मिनट लेगा। ठीक है, आगे देखिए। 2 water taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter take 9 hours less than the smaller one.
to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब देखो यार, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा जिस टैप का, वो ज्यादा पानी देगा तो जल्दी भर पाएगा, और जिसका डायमीटर कम होगा वो कम पानी देगा तो देर में भर पाएगा। तो वही कह रहा है, जो बड़े डायमीटर वाला टैप है वो क्या करता है, 9 घंटा कम लेता है छोटे वाले की अपेक्षा। अगर छोटा वाला 10 लेगा तो बड़ा वाला 1 ही लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट टाइम टेकन बाई, क्या होगा, लार्जर डायमीटर। मान लीजिए अगर वो XR लेता है तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर क्या होगा। अब कह रहा है कि बड़ा वाला स्मॉलर वाले से 10 कम लेता है, 9 कम लेता है। तो वही अगर मैं उल्टा कर दूं, है ना, कि अगर मैं बोलूं कि छोटा वाला बड़े वाले से 9 ज्यादा लेता है, बात तो एक ही हुई, है ना। तो दिस विल बी x + 9। अरे भाई अगर मैं बोलूं कि बड़ा वाला 1 घंटा ले रहा है, छोटा वाला 10 घंटा ले रहा है, तो अगर मैं बोलूं बड़ा वाला जो है ना वो छोटे वाले से तो 9 घंटा लेता है कम, लेकिन वही अगर मैं बोलूं जो छोटा वाला है ना वो तो बड़े वाले से 9 घंटे ज्यादा लेता है, बात तो एक ही, है ना। तो मैंने बस उल्टा करके लिख दिया केस को, बात तो वही हुई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर x घंटे में बड़ा वाला पूरा टैंक भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। x + 9 घंटे में छोटा वाला पूरा टैंक भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x + 9। दोनों मिलकर के अगर टैंक भर पा रहे हैं 6 घंटे में तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेंगे, 1/x। बस इससे इजी क्या चाहिए, तो x + 9 + x/x² + 9x = 1/6। 2x + 9 upon x² + 9x = 1/6। 12x + 54 = x² + 9x। x² + 9x - 12x - 54 = 0। x² - 3x - 54 = 0। 54 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 3 आए, तो 9 6 54, 9 - 6 3, तो x² - 9 - 6x - 54 = 0। x² - 9x + 6x - 54 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 9 + 6 कॉमन लेंगे, x - 9। x - 9 x + 6, when x - 9 = 0, x की वैल्यू 9। when x + 6 = 0, x की वैल्यू -6। नेगेटिव होगा नहीं, तो 9 मिनट यानी 9 आवर, सॉरी। तो जो बड़ा वाला टैंक है वो तो 9 घंटे में ही फिल कर दे रहा है, छोटा वाला कितने में फिल करेगा, 18 घंटे में। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 57। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।